जय श्री राम भक्तों। सनातन दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज लेकर आए हैं ओमकारी अष्टमी के व्रत और कथा का महत्व, जिसे ओमकारी अष्टमी या ओमकारी आठम भी कहते हैं, जिसके करने से स्त्रियों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एवं घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आती। शिव पार्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। सनातन दर्शन चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। यह व्रत विवाह के प्रथम वर्ष से लेकर 8 वर्षों तक करना होता है। ओमकारी अष्टमी ओमकारी आठम के नाम से भी जानी जाती है। सबसे पहले जल्दी उठकर मंडप बनाएं, शिव परिवार स्थापित करें, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर जिसमें कुकड़ माकड़ की मिट्टी की मूर्ति बनाएं, कच्चा सूत का डोरा 8 तार का लेकर 8 गठान लगाना चाहिए। यह डोरा चौकी या पटले पर रखकर धूप दीप नैवेद्य करना चाहिए। कथा को सुनना चाहिए। ब्राह्मण को दक्षिणा भोजन करवाना चाहिए। केले के पत्ते, आम के पत्ते, यज्ञोपवित्र, कच्चा सूत, बेलपत्र, कलश, तुरई, धूप, अगरबत्ती, वस्त्र, नाड़ा, कपूर, चंदन इत्यादि पूजन सामग्री, ऋतुफल जो उपलब्ध हो। कुकड़ माकड़ की आरती करने के पश्चात श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुने। एक कुकड़ी थी, एक मकड़ी थी, दोनों ही कैलाश पर्वत पर एक मंदिर में निवास करती थी। उसी समय ओमकारी अष्टमी के दिन देवताओं की पत्नियां ओमकारी अष्टमी का व्रत करने के लिए आई और हाथ में कच्चे सूत का डोरा भी लिया था। तभी कुकड़ी और मकड़ी ने पूछा, आप सभी यह क्या कर रही है? कौन सी पूजा कर रही है? तब देवताओं की पत्नी देवियों ने कहा, आज भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, हमने यह अष्टमी का डोरा लिए है एवं इसकी महिमा बताई। तब कुकड़ी और मकड़ी ने कहा, यह डोरा हमें भी दीजिए, और इन्होंने भी यह ओमकारी अष्टमी का व्रत और पूजन किया। जिसके बाद कुकड़ी ने वह डोरा अपने पाँव में बांध लिया एवं मकड़ी ने उस डोरे को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दिया। जिसके बाद कुकड़ी के पैर में बंधा डोरा इधर उधर घूमने के कारण समय बीत जाने पर गल सड़कर टूट गया। वहीं मकड़ी का डोरा सुरक्षित स्थान पर होने से एवं व्यवस्थित रख देने से वैसा का वैसा ही था। तथा व्रत का विधान देवताओं की पत्नी ने व्रत का संपूर्ण विधान भी बताया था। इस व्रत को 8 वर्ष तक करना होता है। कच्चे सूत का डोरा 8 तारों का बनाकर उसमें 8 गठाने भी लगानी चाहिए। जहाँ मंडप बना है वहाँ पटले पर डोरे को रखना चाहिए और नारियल चढ़ाना चाहिए। पहले वर्ष का चढ़ा हुआ नारियल ब्राह्मण को देना चाहिए, दूसरे वर्ष का चढ़ा हुआ नारियल देवर को, तीसरे वर्ष का ब्राह्मण को, चौथे वर्ष का ग्वाले को और 5वें वर्ष का नारियल किसी भी देवता के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। छठे वर्ष का नारियल भानेज को, 7वें वर्ष का मामा जी को, 8वें वर्ष का ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मण से कथा सुनना चाहिए। अंतिम 8वें वर्ष में ओमकार या चांदी, अगर शक्ति हो तो सोने का भी बनवा सकते हैं। विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए। चांदी के शिव पार्वती बनाना चाहिए। कुकड़ माकड़ की मूर्ति बनाना चाहिए। ब्राह्मण को बुलाकर ही उद्यापन करावे एवं यथाशक्ति दान और भोजन करावे। जितना हो सके दान करना चाहिए। दान में अन्नदान, वस्त्र दान, सौभाग्य की वस्तुएं दान में देना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत स्त्रियों को सौभाग्य, पुत्र पौत्र सभी प्रकार का सुख देने वाला व्रत है। तो जब कुकड़ी मकड़ी ने शरीर छोड़ा था और दूसरा जन्म लिया तो कुकड़ माकड़ ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने इन दोनों का शास्त्र के अनुसार विधि विधान से इनका विवाह करवाया था। मकड़ी के यहाँ जो संतानें हुई वह पूर्ण आयु की एवं सर्वगुण संपन्न थी, सुख देने वाली हुई। वहीं दूसरी ओर कुकड़ी की संतानें हुई वह देवताओं को प्राप्त होने लगी। कुकड़ी ने मन में विचार किया, किसी भी तरह से मुझे मकड़ी की संतानों को मार देना चाहिए। ऐसा सोचकर कुकड़ी ने जहर के लड्डू मकड़ी के यहाँ भिजवाए। मौसी के यहाँ से लड्डू आए देख बच्चों ने लड्डू खा लिए, लेकिन व्रत के प्रभाव से मकड़ी की संतानों को कुछ नहीं हुआ। इसके पश्चात कुकड़ी ने मकड़ी के यहाँ एक पेटी में सांप बिच्छू भरकर भिजवाए और ऐसा कहलवाया कि मौसी ने चक्री भंवरा भिजवाए है। तब बच्चों ने दौड़कर पेटी खोली तो व्रत के प्रभाव से सांप बिच्छू चक्री भंवरा बन गए एवं बच्चे उनसे खेला करते थे, उन्हें कुछ न हुआ। तभी कुकड़ी ने विचार किया कि बहन के बच्चे मरे नहीं।
तब सोच विचार करके बहन और बच्चों को अपने घर भोजन के लिए बुलवाया। मकड़ी अपनी बहन के यहाँ भोजन करने के लिए जाती है। उसी समय मकड़ी को एक बालक हुआ था। बालक का जन्म होते ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब कुकड़ी ने अपने मरे हुए बच्चे को झोली में सुला दिया और मन में विचार किया कि बहन को इसका कलंक लगाऊंगी कि मेरे बच्चे को तूने मार दिया है, और कहा कि बहन तू झोली में जाकर बैठ जा। तब मकड़ी जाकर झोली में बैठ गई। उसी दिन मकड़ी ने सिर धोकर आई थी तो सर में पानी टपक रहा था। सर से टपकने वाला जल सीधे बच्चे के मुंह में जा गिरा। उसी समय बच्चा जीवित हो उठा और जोर जोर से रोने लगा। तब मकड़ी ने कुकड़ी को डांटा तो कुकड़ी उसी समय मकड़ी के पैरों में गिर पड़ी और क्षमा मांगती हुई रोने लगी। बहन मुझे माफ कर दे, तू क्या जानती है, मुझे भी बता। तब मकड़ी ने ओमकारी अष्टमी का व्रत विधि विधान से करती हूँ बताया। तो सुन बहन, मैंने और तूने यह व्रत एक साथ किया था और डोरा लेकर यह व्रत किया था। तूने डोरे को पैर में बांध लिया और हर जगह घूमती फिरती रही, जिससे डोरा सड़ गल कर टूट गया। और मैंने मेरा डोरा एक जाले में रख दिया था, जिससे वह सुरक्षित रहा, जिसके प्रभाव से मेरी संतानें जीवित रहती है एवं तेरी संतानें मर जाती है। तो बहन तू अब फिर से भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से कर, तेरी संतानें भी जीवित रहेगी। तेरे घर में अन्न धन सुख संपदा की कभी कमी नहीं आएगी। तब कुकड़ी की संतानें भी जीवित रहने लगी। वह सब प्रकार से सुखी रहने लगी, जिस प्रकार कुकड़ी मकड़ी पर भगवान सदाशिव की कृपा हुई। इसी प्रकार इस व्रत को करने वाली हर स्त्री पर शंकर पार्वती की कृपा सदैव बनी रहती है।